नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल देसी कहानी स्टार में मैं आप सभी श्रोतागणों और सब्सक्राइबर बंधुओं का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। श्रोताओं, आज की कहानी बहुत ही रोचक होने वाली है, लेकिन इस कहानी को आप पूरा जरूर सुनना। आपको सुनने में अगर मजा ना आए तो कमेंट करके बताना। कहानी बहुत ही अच्छी होने वाली है, लेकिन इसे आपको पूरा सुनना पड़ेगा और सुनते सुनते वीडियो को लाइक कर देना तथा चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलते हैं कहानी की ओर। एक समय की बात है, एक गांव में एक पटेल जी रहते थे, जिनका नाम था गंगाराम पटेल। और गंगाराम पटेल जी बहुत ही जाने माने पटेल जी थे। उनके एक पुत्र था, उनका नाम था सिरधारी। तो श्रोताओं, समय आने पर गंगाराम पटेल जी की मृत्यु हो जाती है और उनका पुत्र था वो अकेला ही था, ना उनके कोई भाई था ना उनके कोई बहन थी। तो पटेल जी की मृत्यु होने के बाद में वो लड़का सोचने लगा कि अब हमारे पिताश्री भी गुजर चुके हैं, अब हमें ये गांव छोड़ करके कहीं खाने कमाने के लिए बाहर जाना चाहिए। तो उस लड़के ने अपने मन में एक प्लान बनाया और अपने आस पड़ोसियों से कहा कि मैं कल सूर्योदय होते ही कहीं दूर देश में और कमाने के लिए चला जाऊंगा। तो क्या होता है श्रोताओं, गांव वाले कई प्रकार के लोग होते हैं, कोई अच्छा भी होता है कोई बुरा भी होता है। गांव वालों ने एक मीटिंग बुलाई और मीटिंग करके कहने लगे कि ये जो लड़का है, इसके जो पिताश्री थे गंगाराम पटेल, वो बहुत अच्छे आदमी थे और अगर ये लड़का भी गांव छोड़ करके चला गया तो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए इस लड़के का अगर विवाह कर दिया जाए तो शायद ये गांव छोड़ करके नहीं जाएगा। उस लड़के के पास में गांव के 2-4 बड़े बुजुर्ग व्यक्ति आए और कहने लगे कि सुनो भाई, हम आपका विवाह करवा देंगे, लेकिन आप हमारा गांव छोड़ करके मत जाओ। आपके पिताश्री बहुत अच्छे इंसान थे। तो वह लड़का बोला कि जब मेरा घर बस जाएगा, जब मेरी पत्नी आ जाएगी, तो मैं ये गांव छोड़ करके नहीं जाऊंगा। तो श्रोताओं, गांव के सभी व्यक्ति कहीं से अपना जुगाड़ लगाते हैं और उसको एक बहुत ही सुंदर दुल्हन दे देते हैं, उसकी शादी करवा देते हैं। तो श्रोताओं, उस लड़के की जो पत्नी थी वो बहुत ही सुंदर थी। उसके समान उस गांव में कोई दूसरी सुंदर स्त्री नहीं थी, लेकिन सुंदरता के साथ साथ वह बहुत ही चतुर औरत थी। उसका दिमाग बहुत तेज था। अब क्या होता है श्रोताओं, महीने 2 महीने बाद में वो औरत अपने पति से कहने लगी कि आप कहीं बाहरवास जाकर के किसी बड़े शहर में जाकर के काम धंधा देख लो और मैं यहाँ पर अपना घर गृहस्थी का कार्य संभाल लूंगी। आप कुछ कमा करके लाओगे तो हमारा घर का खर्चा पानी चल जाएगा, लेकिन हर महीने की पूर्णिमा के दिन आपको रात के 11 बजे और मेरे पास में आना पड़ेगा। आप कहीं भी कमाने जाइए, लेकिन पूर्णिमा के दिन आपको मेरे घर पर वापस आना पड़ेगा। ऐसी शर्त अपने पति से रखी और अपने पति को कमाने के लिए किसी बड़े शहर की तरफ उस औरत ने भेज दिया। औरत दिमाग की बहुत चतुर थी। तो क्या होता है श्रोताओं, जैसे ही पूर्णिमा का दिन आया तो वह औरत अपना 16 श्रृंगार करके अपना जो रूप था उसको 4 गुना बढ़ा करके और सुंदर वस्त्र धारण करके उस नगरी के राजा के पास में चली जाती है। अब राजा के पास में वह औरत पहुंची तो राजा की नजर उस औरत पर पड़ती है और देखते ही वह अपने मन में सोचने लगा कि हम इस नगरी के राजा हैं, लेकिन हमारी रानी इस औरत के सामने कुछ भी नहीं है। इतनी सुंदर स्त्री है, पता नहीं क्या फरियाद लेकर के आई है। राजा ने उस औरत से पूछा कि बोलो,
आप किस लिए हमारे दरबार में आई हो? औरत बोली कि महाराज, मेरा पतिदेव कहीं बाहर कमाने गया है और मेरे पास में खाने के लिए अनाज नहीं है। मैं आपसे अनाज लेने के लिए आपके दरबार में आई हूँ। राजा उस औरत की सुंदरता को देख करके मोहित हो गया और कहने लगा कि कितना अनाज चाहिए? बोले महाराज, मुझे 10 मन अनाज दे दो। राजा कहने लगा, क्या 10 मन की बात करती है? मेरे पास में अनाज के भंडार भरे हुए हैं, 100 मन अनाज ले जा। तो वह औरत कहने लगी कि महाराज, मैं कोई साधन नहीं लाई हूँ, मेरे पास में कोई ऊंट गाड़ी या बैलगाड़ी नहीं है। आप मेरे घर तक उस अनाज को भिजवा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। राजाओं के आदेश थे। राजा ने अपने मंत्रियों को आदेश दिया और उस औरत के घर पर 100 मन अनाज भिजवा दिया। जैसे ही वह औरत राजा के पास से जाने लगी तो राजा कहने लगा कि सुनो, आपकी सुंदरता को देखकर मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ, वो मुझे आपको देना पड़ेगा। औरत बोली, मांगे महाराज, क्या चाहिए? राजा बोला, मैं आपके हाथ का भोजन करना चाहता हूँ। औरत ने कहा, महाराज क्या खाओगे? राजा ने कहा कि आप तो अपने हाथ का दाल चूरमा बाटी खिला दो। अब दाल चूरमा बाटी की हामी औरत ने राजा जी को भर दी और राजा से कहा कि आज शाम के 7 बजे आप मेरे घर पर आ जाना और आपको दाल चूरमा बाटी अवश्य ही खिला दूंगी। अनाज को अपने घर में रखकर औरत जाती है उसी नगरी के सरपंच के पास में और सरपंच जी के पास में जाकर के जैसे ही औरत पहुंची, सरपंच जी उसकी सुंदरता को देख करके मोहित हो गए और कहने लगे कि आपको क्या चाहिए? औरत बोली कि कुछ नहीं महाराज, मेरा पति बाहर कमाने गया है और मुझे थोड़े से घी की जरूरत है। मेरा पति कमा करके वापस आएगा तो आपको पैसे दे देगा, मुझे थोड़ा सा घी दे दो। सरपंच उस औरत की सुंदरता को देख करके और कहने लगा कि आपको मन करे जितना घी यहाँ से ले जाओ, लेकिन मेरी एक तमन्ना है, उसको पूरा करना पड़ेगा। औरत बोली, क्या तमन्ना है? बोला, आप इतनी सुंदर हो, आपके हाथ का भोजन अगर मैं खा लूं तो धन्य हो जाऊंगा। औरत ने कहा कि आज रात के 8 बजे आप मेरे घर पर भोजन के लिए आ जाना, मैं आपको भोजन करा दूंगी। घी का पीपा अपने घर पर रख दिया और चल देती है औरत बनिया के पास में। सेठ जी के पास में पहुंची। सेठ जी की दुकान पर काफी भीड़ थी, लेकिन उस सेठ जी की जैसे ही उस पर निगाह पड़ी तो सारे ग्राहकों को छोड़ करके उसको आगे बुला लिया और पूछने लगे कि क्या लेने आए हो? औरत बोली कि महाराज, मेरे पति अभी घर पर नहीं हैं, उन्होंने आपका नाम लिया है और कह दिया कि वो सेठ जी आपको उधार सामान दे देंगे, तब वो वापस आएंगे कमा करके, आपको आपका पैसा चुकता कर देंगे। सेठ जी उसकी सुंदरता को देखकर कहने लगे, अरे क्या पैसे की बात करती हो, आपको क्या सामान चाहिए बोलो, मैं सारा सामान आपको फ्री ही दे दूंगा और जब आपका मन करे तब आप पैसे दे देना। अब क्या होता है श्रोताओं, बनिया के पास से दाल चावल दूध सब कुछ लेकर के वह औरत अपने घर पर आ जाती है और उसके बाद में पहुंच जाती है कपड़े की दुकान के पास में। कपड़ा वाला कहने लगा कि क्या लेने आए हो? तो कपड़े वाले की दुकान से वह औरत एक तरीके के 4 जोड़ी धोती कुर्ते और साफे लेकर के आती है और उसी प्रकार उस कपड़े वाले को भी निमंत्रण दे देती है और उस बनिया को भी निमंत्रण दे देती है। 1-1 घंटे का हर इंसान में आने का अंतराल कर देती है। तो सर्वप्रथम राजा उस औरत के पास में 7 बजे आ जाते हैं और 7 बजे औरत के पास में राजा आए तो औरत कहने लगी कि महाराज, दाल तो मैंने बना ली है और खीर भी मैंने बना ली है, लेकिन मेरे हाथों में छाले पड़े हुए हैं,
मेरे से ये गेहूं पिसवाए नहीं जाते। तो राजा कहने लगा, अब तो हम दोनों इस घर में अकेले हैं, अब कौन देख रहा है, लाओ मैं आपके लिए आटा पीस देता हूँ। राजा ने चक्की चलाई और आटा पीस दिया। जब चूरमा के लिए गेहूं पिस गए तो उस औरत ने उस गेहूं का बाटी बनाना शुरू कर दिया और इतनी देर में 1 घंटे का समय व्यतीत हो चुका था। 8 बज गए तो सरपंच जी ने कुंडी खड़खड़ाई, दरवाजे पर आवाज लगाई। राजा कहने लगा कि कौन है? तो औरत बोली, महाराज ये हमारे गांव के सरपंच हैं। राजा कहने लगा, आप आज मुझे मरवाओगी, आज मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी, आप कैसे भी करके मेरे प्राण बचाइए, वरना आज तो मैं इस राज्य में राज करने लायक नहीं रहूंगा। तो औरत बोली, आप अपने कपड़े उतार दो और ये धोती कुर्ते काले कलर के हैं, इन काले रंग के धोती कुर्तों को पहन करके और जो साफा है इससे अपना मुंह ढक करके और इस कोने में खड़े हो जाओ। राजा जल्लाद रूपी भेष रख करके और कोने में मूर्ति की तरह खड़ा हो गया। अब सरपंच जी उसमें आ जाते हैं और अंदर से कुंडी लॉक कर देते हैं। तो क्या होता है श्रोताओ, सरपंच जी से कहने लगी कि हे सरपंच जी, दाल तो मैंने बना दी है लेकिन मेरे हाथों में छाले पड़े हुए हैं, मैं मिर्ची नहीं पीस सकती। आप ऐसा करो, यहाँ पर कोई नहीं देख रहा, आप मिर्ची पीस दो। सरपंच जी ने बड़े चाव से उसकी शक्ल को देखते रहे और मिर्चियां पीस दी। तो क्या होता है श्रोताओ, जैसे ही मिर्चियां पीसी तब तक बाटी बनकर के तैयार हो गई और 1 घंटे का समय व्यतीत हो गया। 9 बज गए। 9 बजते ही बनिया ने कुंडी खटखटाई, क्योंकि 9 बजे का समय उस बनिया को दिया था। जैसे ही बनिया ने कुंडी खटखटाई तो सरपंच जी बोले कि ये कौन है? औरत बोली, ये हमारे इसी नगरी के बनिया हैं जो हमें सामान देते हैं, किराने की दुकान है इनकी। सरपंच जी हाथ जोड़कर कहने लगे कि हे महारानी, आज हमारे प्राणों को बचाओ। अगर बनिया ने देख लिया तो सारे गांव में हल्ला कर देंगे कि रात के 9 बजे और सरपंच जी इसके घर में क्या कर रहे हैं। तो औरत बोली, आप अपने कपड़ों को उतारो और ये काले कपड़े पहन करके और ये हमारे बूढ़े बुजुर्गों के द्वारा लाई गई जो मूर्ति है इसकी बाजू में जाकर के खड़े हो जाओ। इस मूर्ति के टच मत होना, वरना ये मूर्ति गिर जाएगी। अब राजा उसकी करतूतों को देख रहा था लेकिन बोल नहीं सकता, क्योंकि सरपंच को पता चल जाएगा और सरपंच उसको मूर्ति समझ के उसके बाजू में जाकर खड़े हो गए। तो बनिया की कुंडी खोली, बनिया अंदर आए और कुंडी को वापस से लगा दिया। तो क्या होता है श्रोताओ, जैसे ही बनिया आए तो उस औरत ने कहा कि महाराज दाल बन गई है और खीर भी बन गई है, लेकिन अब ये चूरमा है, इसको कूटना है। तो श्रोताओ, खल्लड़ मूसड़ी रख करके और उस बनिया ने चूरमा कूट दिया और कहने लगा, अब हमें कौन सा कोई देख रहा है, सारे चूरमे को हम दोनों ही मिलकर बड़े शौक से खाएंगे। लेकिन श्रोताओ, जैसे ही 10 बजे तो जो कपड़े की दुकान वाला था, जिसकी दुकान से वो औरत अपने लिए साड़ियां अच्छे अच्छे बेस लेकर के आई थी और जो 4 जोड़ी काले कलर के जो कुर्ते लाई थी, वो बनिया 10 बजते बजते कुंडी खटखटा देता है। अब क्या होता है श्रोताओ, बनिया पूछने लगा औरत से कि ये कौन है? बोला, ये तो हमारे जो दुकान वाले हैं, जिनकी कपड़े की दुकान है, वो आए हैं। बनिया कहने लगा कि महारानी, वो तो मुझे अच्छी तरह से जानता है और उसने आपके पास में मुझे देख लिया तो सारे शहर में हल्ला करवा देगा, मुझे राजा से कहलवा करके फांसी पर लटकवा देगा। आप मेरे प्राणों को बचाइए, मैं आपका भोजन वोजन नहीं करूँगा, आप बस मेरे प्राणों को बचाओ। तो वह औरत कहने लगी कि आप ये काले कपड़े पहनो और जो ये 2 मूर्ति हमारे बड़े बुजुर्गों के द्वारा लाई गई थी, इनकी बाजू में जाकर के खड़े हो जाओ। ये दुकान वाला आपको मूर्ति ही समझेगा, लेकिन इनको आप टच मत करना, इनके बाजू में खड़े रहना। तो क्या होता है श्रोताओ, बनिया भी काले कपड़े पहन करके
उन दोनों सरपंच जी और राजा के पास में जाकर मूर्ति की तरह खड़े हो जाते हैं और तुरंत वो औरत कुंडी खोल देती है। तो जो कपड़े की दुकान वाले बढ़िया थे वो उनके पास में आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि बना लिया दाल चूरमा बाटी। बोला जी आओ, मैं तो आपका ही इंतजार कर रही थी। अब इस घर में कोई नहीं है, सारा माल तैयार है, बस एक थोड़ा सा माल बाकी है। बोला क्या काम बाकी है? बोला जी जो ये हमने सारा माल बनाया है, इसको बनाने में ये सारा कचरा फैल गया, आप झाड़ू को उठा लो, मेरे हाथ में छाले पड़े हैं और इस सारे कचरे को झाड़ू मार करके और एक तरफ कचरा दान में डाल दो, तब हम मिलकर के और हाथ पैर धो करके आराम से खाना खाएंगे। कपड़े की दुकान वाला जो बढ़िया था बड़े चाव से झाड़ू मारता है, सारे घर की सफाई कर देता है और हाथ पैर धो करके उस खटोले पर बैठ जाता है, जो उस औरत का खटोला था उस पर बैठ जाता है और कहने लगता है कि हे सुंदरी, आप इस खाने को परोसिए और अब हम खाना खाते हैं। तो श्रोताओं, इतनी ही देर में 1 घंटा समाप्त हो जाता है और 11 बज जाते हैं। तो 11 बजे का समय उसने अपने पति को दिया था कि आपको पूर्णिमा के दिन 11 बजे मेरे घर पर जरूर आना है। अब क्या होता है श्रोताओं, जैसे ही 11 बजे उसके पति ने कुंडी खड़खड़ाई तो श्रोताओं तब तक उस औरत की चतुराई के कारण 4 आदमियों ने सारा खाना तैयार कर दिया, लेकिन किसी ने खाया नहीं। देखो उसकी चतुराई। जैसे ही उसके पति ने कुंडी खड़खड़ाई, दुकान वाला बोला कि ये कौन है? बोला जी ये तो मेरे पति देव हैं, आने वाले तो ये कल परसों थे, लेकिन पता नहीं पहले ही क्यों आ गए। अब वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि महारानी मैं आपके पैरों में पड़ता हूँ, आपके पति ने मुझे देख लिया तो मार मार कर मुझे खत्म कर देगा, और अगर उसने छोड़ दिया तो राजा मुझे फांसी के फंदे पर चढ़ा देंगे, आप मेरे प्राणों को बचाइए। अब श्रोताओं, उस औरत ने वही काले कपड़े उस दुकानदार को पहना दिए और उन्हीं 3 मूर्तियों के पास में उन्हें खड़ा कर दिया। अब राजा सारी बातों को देख रहा, लेकिन आपस में कोई बोले नहीं कि ये कौन है, ये कौन है। सब आपस में सबको मूर्ति समझ रहे थे और 4 मूर्तियों को 4 कोनों में खड़े कर दिए। घर के 4 कोनों में 4 मूर्तियां खड़ी हो गई। अब क्या होता है श्रोताओं, अपने पति की कुंडी खोली और अपने पति ने देखा कि सभी प्रकार के व्यंजन, खीर, दाल चूरमा बाटी हमारे घर में बने हुए हैं। दोनों उस भोजन को प्रेम से खाते हैं और एक खटोले पर दोनों सो जाते हैं। उस जमाने में दिया बाती जलते थे, चिमनी जला करती थी, चिमनी को बुझाया और सो गए। अब रात्रि के 12-1 बजे के समथिंग वह औरत कहने लगी कि सुनो पतिदेव, हमारे घर में रात के 1 बजे 4 आदमी मेरे पास में आते हैं और मुझे डराते हैं, हमारे घर के 4 कोनों में खड़े हो जाते हैं और जैसे ही मैं चिमनी को जलाती हूँ वो 4 आदमी गेट खोल करके भाग जाते हैं। ऐसा ड्रामा मेरे साथ में रोजाना होता है, प्रतिदिन होता है। अब क्या होता है श्रोता, उसका पति कहने लगा कि ये बात झूठ तो नहीं है? बोला जी बिल्कुल झूठ नहीं है। 4 आदमी काले कपड़ों में आते हैं और जैसे ही मैं चिमनी जलाती हूँ यहाँ से भाग जाते हैं। बोला तो जलाओ चिमनी। तो श्रोता, जैसे ही उस औरत ने चिमनी जलाई, 4 आदमियों ने सारी बात उसकी सुन ही ली कि चिमनी जलाते हमें भाग जाना है। तो क्या होता है श्रोताओं, जैसे ही चिमनी जलाई तो उसके पति को 4 कोनों में और 4 जल्लाद रूपी इंसान दिखे, तो वह उन पर लाठी लेकर के और वार करने के लिए दौड़ने लगा। तो 4 इंसान उस दरवाजे में से निकल करके भाग जाते हैं। अब श्रोताओं क्या होता है, सरपंच जी भाग जाते हैं, सरपंच जी अपने घर पर, राजा अपने घर पर भाग जाते हैं, बढ़िया अपने घर पर भाग जाते हैं और कपड़े की दुकान वाला बढ़िया अपने घर पर भाग जाता है। और किसी को भी उस चूरमा बाटी में से एक निवाला भी नहीं खिलाया। इतनी चतुर औरत थी, इतना दिमाग तेज था उसका। लेकिन श्रोताओं, जैसे ही उसके पति ने उससे पूछा कि जब मैं गया था हमारे घर में कुछ भी नहीं था, लेकिन इतना अनाज, सैकड़ों मन अनाज और ये घी के पीपे, दाल चूरमा बाटी खीर, ये सब कहाँ से आया? तो वह औरत कहने लगी कि महाराज
मैं आपको एक बात बताती हूँ। तो वह औरत अपने पति को सारी शुरू से लेकर एंड तक की कहानी समझा देती है और कहने लगती है कि मैंने इन सब को पागल बना दिया और मेरी चतुराई से हमने 1 वर्ष का पूरा अन्न पैदा कर लिया और 1 वर्ष तक जो हम घी खाएंगे वो घी पैदा कर लिया और 1 वर्ष तक जितने मैं कपड़े पहनूंगी वो कपड़े ले लिए। तो श्रोताओं, अपनी पत्नी की चतुराई देख करके वह इंसान बड़ा खुश हुआ और इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि घर में अगर पत्नी चतुर हो तो किसी भी प्रकार से कोई कमी नहीं रह सकती। और आशा करता हूँ श्रोताओं, अगर ये आपको कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना।